हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग आपसे नहीं लग जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाती है या गल जाती हैं। तो ये सभी जो समस्याएं हैं उनका समाधान इस वीडियो में बताया गया है। साथ ही साथ विद रिज़ल्ट आपको कटिंग कैसे लगाना है, कंप्लीट जानकारी आप इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आप देख रहे हैं ये मेरे सभी हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट हैं। तो सबसे पहले तो यही आपको डिसाइड करना है कि आपको किस प्लांट की कटिंग लगानी है, क्योंकि दोनों ही प्लांट चाहे हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, दोनों ही की कटिंग लगाने का मेथड अलग अलग होता है। जैसे कि मैं लगाती हूँ वैसे बता रही हूँ। अगर देसी प्लांट है आपकी तो आप वुडी जो इस तरह की मोटी ब्रांच ले सकते हैं। देसी ये देखिए, ये मेरा प्लांट देसी वैरायटी का है और ये भी मेरी कटिंग से ही लगा हुआ है। लगभग 3 साल पुराना प्लांट है। अगर मैं इसकी कटिंग दिखाऊं तो अब काफ़ी मोटी भी हो चुकी है। तो ऐसे ही वुडी कटिंग लगाई थी जिससे ये प्लांट काफ़ी हेल्दी हुआ है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं, इस तरह के प्लांट की कटिंग आपको लगाना है जिस प्लांट में इस तरह के फ्लावर निकलते हैं, बड़े बड़े साइज़ के, प्लांट भी छोटा रहता है और कलरफुल जिसमें फ्लावर आते हैं। हालांकि आते कलरफुल देसी में भी है, लेकिन उसमें फ्लावर का साइज़ छोटा रहता है और आप पहचान जाएंगे। लेकिन अगर आप हाइब्रिड वैरायटी इस तरह के प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो इस तरह की आप कटिंग का चयन करें। ना ही वो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, मतलब ब्राउन होनी चाहिए, और ना ही न्यू होनी चाहिए। अब ये वाला प्लांट आप देख रहे हैं, ये इसकी ही कटिंग, ये 2 प्लांट्स मैंने बनाए हैं जो कि पिछले साल मैंने कटिंग लगाई थी। और इस पे देखिए फ्लावर भी आने लगे हैं, कलियां भी बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो 1 साल में आपका प्लांट इतनी बड़ी ग्रोथ ले लेगा अगर आप हाइब्रिड प्लांट की कटिंग लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको कटिंग ले लेना है। अब देखिए, मैंने जैसे ही बरसात शुरू हुई थी वैसे ही मैंने इसकी सबकी कटिंग कर दी थी, क्योंकि सभी की मैंने कटिंग लगाई थी, जिसका मैं अपडेट आगे आपको देती हूँ। अब मुझे फिर से आपको दिखाने के लिए इसमें से कटिंग निकालनी है। तो मैं इस तरह, जैसे ये वाला प्लांट है मिनिएचर वैरायटी का, इसमें छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो ऊपर की टिप लेनी है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ना ही ज़्यादा ब्राउन होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ग्रीन होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ये ज़्यादा मैच्योर ब्रांच नहीं है, तो इसी तरह से ब्रांच आपको लेना है। और इसके अलावा ये इस वाले प्लांट की मैं एक ब्रांच ले लेती हूँ, और ये भी मेरी कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है और इस तरह का फ्लावर आता है। तो इसकी भी एक ब्रांच हम ले लेंगे, और इस तरह से 3-4 कटिंग मैं अभी निकाले ले रही हूँ। और कटिंग का साइज़ जैसे पेंसिल होता है उससे थोड़ा सा पतला ही हो, और लगभग उतनी ही जितनी पेंसिल लंबी होती है उतनी ही बड़ी कटिंग लेनी है। तो 2-3 कटिंग और मैं ले लेती हूँ, और फिर कटिंग लेने के बाद नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं उन सबको हटा देना है। और लेकिन ऊपर की जो टिप होती है वो बिल्कुल भी कट नहीं करना है, क्योंकि ऊपर की कट करेंगे तो पानी वगैरह लगने से फंगस लग जाएगी, फिर वो सक्सेस नहीं होती है कटिंग। तो नीचे की सारी पत्तियां हटा देंगे। इस तरह से हम सब हटा लेते हैं। और फिर देखिए ये 4-5 कटिंग हैं, तो इन सब की मैंने हटा दी है। अब बात कर लेते हैं इनकी रूटिंग हार्मोन की। तो देखिए, रूटिंग हार्मोन मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कभी मैं लगाती हूं कभी नहीं लगाती, लेकिन कुछ इस तरह से आपको लगाना है जिससे कटिंग में फंगस ना लगे। तो उसके लिए लेते हैं एलोवेरा। एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन का भी बहुत ही अच्छा काम करता है, और साथ ही साथ फंगस भी नहीं लगती है। तो हम इस तरह से चारों एलोवेरा लगा देंगे इस तरह से। और अब बात कर लेते हैं किस मिट्टी में इसको ग्रो करें। तो देखिए, मैं सिंपल रेत में भी इसको ग्रो करती हूँ, कोकोपीट में भी ग्रो करती हूँ। मिट्टी में ग्रो मत करिए, मिट्टी में फंगस बहुत ही जल्दी लगती है। जैसे बालू है, कोकोपीट है, इन सब चीज़ों में फंगस नहीं लगती, और ये सभी चीज़ें मॉइस्चर को भी होल्ड करे रहती हैं, तो बार बार पानी देने का भी झंझट नहीं होता है। तो इसी में चीज़ में मैं अपनी
कटिंग ग्रो करती हूँ और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो सभी कटिंग में एलोवेरा मैंने पहले ही लगा दिया था। अब इस तरह से हम कटिंग अपनी लगा लेंगे। एक ग्लास में मैं 2-2 कटिंग लगा रही हूँ और लगाने के बाद मिट्टी को अच्छे से दबा देना है जिससे हवा अंदर ना जाने पाए, इस तरह से। और कोकोपीट को अच्छे से हम दबा देंगे। और इस कोकोपीट में या बालू में मैंने किसी भी तरह का कुछ भी नहीं मिलाया है। और आप चाहें तो ऊपर से जब पानी डालें तो फंगीसाइड थोड़ा सा मिक्स करके इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन फंगस का कोई इशू आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं हैं जो फंगस क्रिएट करें। सिंपल सा बालू है, कोकोपीट है, इन सब में फंगस वगैरह नहीं लगती है। अब अगर मैं बात करूं जो मैंने पहले कटिंग लगाई, तो ये देखिए स्टार्ट में शायद मैंने अगस्त स्टार्टिंग में ही लगाया था इसको, और ये इसकी भी कटिंग बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं इसको, तो ये मैंने जब गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी तब इसको शिफ्ट किया था इसमें, तब बहुत ही छोटी छोटी सी रूट निकल आई थी इसमें। हालांकि गुलदाउदी के ही पॉट में लगा था तो इसको उसको हटाना पड़ा था, लेकिन अब अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छे से रूट निकल चुकी होंगी। तो चलिए हम निकाल के भी आपको दिखा देते हैं। पूरी तो रूट बॉल हम नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे रूट देखते हैं तो रूट देखिए अच्छे से निकल आई है। तो ये एक टिप आपके लिए ये भी है कि पूरी रूट बॉल मत खोलिए, जिससे कि प्लांट शॉक में चला जाए। तो इस तरह से आप कटिंग लगाइए। और ये मेरी कटिंग हाइब्रिड प्लांट की ही है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसी की ये कटिंग है। बस ये थोड़ा सा शेड में रखा था, इसलिए इसकी पत्ती का कलर थोड़ा सा डार्क है, और ये धूप में रहता है तो इसकी पत्ती का कलर लाइट है। लेकिन इसी प्लांट की ये कटिंग है, हाइब्रिड प्लांट की कटिंग है। तो इस तरह से आप लगाइए। सितंबर तक कटिंग आप लगा लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको कटिंग लगाने में, क्योंकि अगर कटिंग लग भी जाती है तो उसको फिर आगे सरवाइव करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे आ रही हैं सर्दियाँ, तो उसमें प्लांट जो है हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करते। तो इसलिए कोशिश करें कि 5-6 दिन के अंदर अंदर आपको अगर कटिंग लगानी है हिबिस्कस की तो वो लगा लें, जिससे कि 2 महीने सितंबर अक्टूबर उसको मिलेगा अच्छे से ग्रो करने के लिए, मैच्योर होने के लिए, जिससे कि वो सर्दी में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें करिए। और जो मैंने कटिंग लगाई है, ये देखिए ये भी कटिंग इसमें 2 लगी हुई हैं और ये भी दोनों लग चुकी हैं, लेकिन अभी छोटी है तो मैं दूसरे पॉट में नहीं शिफ्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से जल्दी आप भी कटिंग गुड़हल की लगा लीजिए और नए नए प्लांट बनाइए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।